Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be fine. Today we will start unit number 4, in which we will deal different spheres on and around the earth. Students, you may know that we have four spheres on the planet earth. One is lithosphere, which is today's lecture. That is the interior of the earth, in which we will study the composition and the structure of the earth. Then we have atmosphere. Atmosphere means the air and the composition of different gases around the earth. And then we have biosphere. Biosphere means the life on the planet earth, that is in which we will deal with the study of living things, that is plants, animals and human beings. And then finally we have hydrosphere. Hydrosphere means the water present on the planet earth. So in today's lecture we will deal with lithosphere. Let's have a look. वेल डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको पता है कि ज़मीन जो है, आपको हमने पढ़ा कि ज़मीन के ऊपर क्या है, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ज़मीन का जो इंटीरियर है उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं. ज़मीन का जो इंटीरियर है, इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है. एक को क्रस्ट कहते हैं. ये एक पूरा हमारा ग्लोब है. इसमें एक स्लाइस निकाला है, जिस तरह हम केक को काटते हैं स्लाइस निकालते हैं, ये हमने निकाला है स्लाइस. ठीक है, तो इसके तीन हिस्से हैं. एक ऊपर वाला हिस्सा जो क्रस्ट कहलाता है, फिर ये ये एक थिन सी लेयर है. फिर आप देखते हैं अपर मेंटल, लोअर मेंटल, यानी मेंटल में दो हिस्से हैं, अपर और लोअर. फिर उसके बाद दो मजीद हिस्से कोर जिसे कहते हैं, एक आउटर कोर एक इनर कोर है. ठीक है, तो ये पूरा एक स्लाइस जो आप देख सकते हैं, ये ज़मीन का इंटीरियर पार्ट है. ठीक है, इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं. अब क्रस्ट किसे कहते हैं? क्रस्ट जो है वो अपर मोस्ट लेयर है. ज़मीन के सरफेस का अपर मोस्ट लेयर क्रस्ट कहलाता है, और ये तमाम लेयर्स में सबसे थिनेस्ट है. थिनेस्ट इन अ सेंस के बाकी लेयर्स जो हैं काफ़ी मोटे हैं. क्रस्ट जो है उसकी जो कॉन्टिनेंटल मास है, यानी क्रस्ट दो किस्म का होता है. कॉन्टिनेंटल का मतलब जो लैंड है हमारा, और एक ओशन क्रस्ट है. ओशन क्रस्ट का मतलब जो समंदर पाए जाते हैं, तो समंदर के नीचे भी जब आप जाएंगे तो आपको ज़मीन ही मिलेगी. लेकिन जो ओशन क्रस्ट है ना, वो 5 किलोमीटर का है राउंड अबाउट, ये एवरेज है. और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, अब ज़ाहिरी बात है लैंड पर तो ये 35 किलोमीटर का जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसमें बाज़ ऐसे हिली एरियाज़ भी आ जाते हैं. जिस तरह आप देखें कि हिमालयाज़ हैं, या फिर जो बाकी रेंजेस हैं, माउंटेनस रेंजेस हैं, तो वो तो काफ़ी ज़मीन से बड़े हैं. तो उस समेत उसको मिलाकर जो है वो ज़मीन के मेंटल तक, जो फर्स्ट लेयर ऑफ मेंटल है, वहाँ तक 35 किलोमीटर्स बनते हैं. लेकिन जो समंदर है, तो समंदर तो एक कैविटी होती है ना. अब समंदर की तह में आप जाएंगे तो आपको ज़मीन ही मिलेगी. तो वो जो है वहाँ से लेकर उसके जो इनर साइड से लेकर जो मेंटल का फर्स्ट लेयर है, वहाँ तक तकरीबन 5 किलोमीटर का ओशन क्रस्ट होता है. लेकिन यहाँ पर एक बात आप मज़ीद समझिए कि जो 35 किलोमीटर का कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और 5 किलोमीटर का राउंड अबाउट जो ओशन क्रस्ट है, तो ये ओशन क्रस्ट जो है वो भारी है, क्योंकि जिन चीज़ों से ये बना है ना, वो बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं, वो भारी है इसकी बदौलत. ठीक है, इसकी बनिस्बत. तो ये बात आप जान लीजिए. ठीक है, अच्छा, तो अब ज़मीन का जो इंटीरियर है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, वो जिन चीज़ों से बना है वो सिलिका और एल्यूमिना से बना है. ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं सियाल मीन सिलिका और एल्यूमिना. ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो कंपोनेंट्स हैं वो है, जो मिट्टी है, एक ख़ास किस्म की मिट्टी है, ख़ास किस्म के रॉक्स हैं. ठीक है, तो सिलिका और एल्यूमिना आप देख सकते हैं. और जो अपर लेयर है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का है, जो ओशन क्रस्ट का है, वो दो चीज़ से बना है, एक सिलिका और एक मैग्नीशियम. तो इसको सीमा कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में. तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सियाल से बना है, और जो ओशन क्रस्ट है वो सीमा से बना है. ठीक है, अब सियाल और सीमा कोई भाई बहन नहीं है, ये कंपोनेंट्स हैं मुख्तलिफ, जिनसे ओशन क्रस्ट और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो बना है. ठीक है, अब क्रस्ट के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं मेंटल को. मेंटल किस चीज़ से बना है? क्रस्ट के नीचे ये क्रस्ट है, आप देख सकते हैं, ये इसको आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कह सकते हैं, इसको आप ओशन क्रस्ट कह सकते हैं. ये ब्लू जो आप देख सकते हैं ना, ये पानी है. ठीक है, अच्छा, क्रस्ट के नीचे मेंटल है.
ठीक है। लेकिन मेंटल, अब ये समझिए कि क्रस्ट जो होता है वो ये मोल्टन स्टेट में होता है, ये पिघला हुआ मैग्मा होता है। यानी क्रस्ट जो होता है वो सॉलिड होता है, हार्ड होता है, और जो मेंटल होता है, जो अपर और लोअर मेंटल होता है, वो मोल्टन स्टेट में होता है, वो मैग्मा होता है, ठीक है ना। वो मूवमेंट भी करता है बाकायदा से, वो राउंड राउंड मूवमेंट करता है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है, इसकी जो डेप्थ है, वो 2900 यानी 2900 किलोमीटर उसकी डेप्थ है, ठीक है। और फिर उसके नीचे कोर पाया जाता है। कोर किससे कहते हैं? अब नीचे जो हार्ड जो लेयर है ज़मीन का, वो कोर कहलाता है। तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ जो है वो कोर कहलाता है। और इसका जो रेडियस है, रेडियस का मतलब इसका हाफ जो डिस्टेंस है, तो वो 3500 किलोमीटर है। इसका मतलब इसका डायमीटर कितना होगा? 7000 डायमीटर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी बिल्कुल एंड तक जो है ये तकरीबन 7000 किलोमीटर का फासला है, ठीक है। तो इंतहाई गहराई है। और ये जिन चीज़ों से बना है, तो ये निकल से बना है और आयरन से बना है, बहुत हार्ड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो ये फिर भी थोड़ा हार्ड नहीं है आउटर कोर, ये इनर कोर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि इस पर प्रेशर ज़्यादा है। तो प्रेशर होने की वजह से ये बहुत हार्ड, इसके मॉलिक्यूल्स अपर में बहुत जो है वो बहुत ही, मतलब जिसको कहते हैं ना, आपस में मिल चुके हैं, जुड़ चुके हैं। तो इसलिए नाइफ इसका शॉर्ट फॉर्म है। निकल और आयरन, Fe जो है वो उसका केमिकल नेम है आयरन का, ठीक है। तो 3 हिस्से होते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ के। ऊपर वाला क्रस्ट जो कि थिनेस्ट लेयर है, फिर उसके नीचे मेंटल है जो मोल्टन स्टेट में पाया जाता है, और फिर उसके नीचे कोर है, और कोर में भी जो आउटर कोर है और इनर कोर है, और इसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है, ठीक है। इसको आपने समझा। अब आगे जाते हैं। अच्छा, हम अब पढ़ते हैं कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूवमेंट कैसे करती हैं। ये आप जान लीजिए कि ये जो हमने पढ़ा, ये कोर और क्रस्ट और जो मेंटल और जो कोर के हवाले से, तो उसमें जो क्रस्ट है, वो क्रस्ट जो है